हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड टॉक। इसमें हम बात करेंगे आज अपनी मदर इन लॉ के बारे में। मेरी मदर मेरी लाइफ का सपोर्ट रही हैं और उनके स्टेमिना के बारे में मैं सच में आई रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज मैं जानती हूँ कि उनके 2 ऑपरेशन जैसे रसोली के हुए, एक उनका यूट्रस रिमूव हुआ, फिर ओपन हार्ट सर्जरी हुई, फिर उनका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ, फिर उनके पेस मेकर डाला। क्योंकि आज की डेट में भी वो 12,000 कदम चल लेती हैं और जब बार बार आके वो मुझे अपनी वॉच दिखाती हैं तो इट रियली मोटिवेट्स मी। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी बीमारी होने पे परेशान हो जाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ कि अगर मुझे कोई बीमारी डायग्नोज हो गई या अभी जैसे हुई थी हाल फिलहाल में, तो काफ़ी दिन मैंने उसे सोचने में लगा दिए। बट जैसा मैंने उनको देखा है, वो चीज़ों को सोचती नहीं है, शी जस्ट डू इट। और उनके इसी मोटिवेशन से इंस्पायर होकर मैंने सोचा है कि मैं पहले एपिसोड में अपनी मदर इन लॉ का ही इंटरव्यू लूँगी। एक यही रीज़न नहीं है कि मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। जब मैं शादी होके आई तो इट्स अ ट्रू स्टोरी दैट माई पेरेंट्स डाइड इन द एज ऑफ 13। तो जैसे इन लॉज में कई बार ऐसा होता है कि एज ए डॉटर इन लॉ तुम्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो हमेशा मेरे लिए बैक में एक सपोर्टर की तरह खड़ी रही। ऐसा नहीं है कि हमारे वैचारिक मतभेद नहीं हुए, कभी कभी हमारी मम्मी और मेरी बहस भी हो जाती है, छोटी छोटी नोक झोंक भी हो जाती है, बट उसे मेरे से ज़्यादा वो खुद सॉल्व कर लेती हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरी मम्मी से, जिनका नाम है रेशमा। आप शुरू से पूछ सब। हाँ मम्मी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी क्लास तक पढ़ी हो? मैं हाई स्कूल तक पढ़ी हूँ, पास नहीं हुई थी हाई स्कूल में। अच्छा, क्यों? तो तुम उससे आगे पढ़ना चाहती थी? हाँ चाहती थी, जो पास हो जाती तो पढ़ना चाहती थी। अच्छा, फिर इसलिए नहीं पढ़ी कि पास नहीं हुई या कोई और रीज़न था? हैं? इसलिए नहीं पढ़ी कि पास नहीं हुई या कोई और रीज़न था? नहीं, हाँ नहीं, फिर जो है पढ़ी इसलिए नहीं, हाई स्कूल करके छोड़ दिया, उसमें रह गई, पापा ख़त्म हो गए। अच्छा, फिर मम्मी थी, मम्मी अकेली थी, वो बेचारी क्या करती। कितने भाई बहन थे तुम लोग? 4 बहनें थी हम। 4 बहनें थी? 4 बहनें। तुम कौन से नंबर पे थी? मैं तीसरे नंबर की थी। तीसरे नंबर पे थी। हाँ। अच्छा, अगर मम्मी आप पढ़ती आज के टाइम, अगर आप पढ़ती, हाँ, आप क्या बनना चाहती? मैं कुछ बड़ा ही काम सोच रही थी। जैसे क्या? हो सके मैं कोई मिलिट्री में कुछ बनना चाहती थी। हम अच्छे उसमें सोच रहे थे कि अच्छे पढ़ लिख के कोई ऑफिसर की लाइन में निकले। अच्छा, ये बताओ, आपकी जो शादी हुई वो किस उम्र में हुई थी? 18-19 साल बस। तो शादी से पहले आपसे पूछा था या सीधा रिश्ता पक्का कर दिया था? हैं? शादी से पहले आपसे पूछा था कि करनी है नहीं करनी, या सीधा जो दादी जी ने रिश्ता पक्का कर दिया था? नहीं, पूछा था। फिर हमने जब पापा ख़त्म हो गए तो भाई उनके बाद में हम पढ़े नहीं, मने कर दी हमने। फिर हमने कुछ नहीं सोचा। फिर हम ये था कि हमारे मम्मी थी, भाई वे जैसे भी रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। हमने सब छोड़। जैसे अब का ज़माना है, जब अब तो जैसे हम बहू हैं, हमें सारी लिबर्टी है, मतलब हम जो चाहे करना चाहे कर सकते हैं और जैसे जाना चाहें कहीं आना चाहें जा सकते हैं। आपके टाइम में कैसे था? हमारे टाइम में ये चीज़ नहीं थी। हमारे टाइम में ये था कि गांव में चले गए शादी होके। कौन से गांव में गई थी आप शादी होके? जंगेठी है मेरठ के पास। अच्छा, शादी होके वहाँ गई थी? वहाँ गए थे। तो पापा साथ रहते थे आपके वहाँ? नहीं, वो सर्विस करते थे, तो हाइडल डिपार्टमेंट में सर्विस थी उनकी। हाइडल डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे अच्छे। उन्होंने कुछ नहीं की, पढ़ो लिखो कुछ भी करो, उनको कोई वो नहीं था। वो यहाँ रहते थे। कुछ दिन हम 2-4 साल गांव में रहे। वो यहाँ आते थे, हर हफ्ते जाते थे। तो गांव में आप अपनी मतलब सास के पास रहती थी? हाँ, चचिया सास थी। तो उनका व्यवहार कैसा था आपके साथ, कैसे रही? बस ठीक रहते थे। हमें अपने कोई किसी से कोई वो नहीं था, काम करते थे, अपने काम वाम करे, पर्दा रहता था अपने, जैसे बहू बेटी रहती हैं घर में अंदर अपने कमरों में काम करके अपने कमरे में लेटो बैठो तो कुछ भी करो। पापा कितने दिन में मिलने आते थे आपसे? हैं? कितने दिनों में मिलने आया करते थे? 1 हफ्ते में आते थे। 1 हफ्ते में आते थे? हाँ। अगर बीच में बात करनी हो, कोई काम नहीं, कोई फ़ोन नहीं थे उस टाइम में।
तो मतलब आप तब तक इंतजार करती थी जब तक पापा? 1 हफ्ते तक इंतजार करते थे, और जो सैटरडे में भी नहीं आए तो फिर अगले हफ्ते का इंतजार करते थे, 15 दिन हो जाते थे। अच्छा मम्मी, जैसे अब आपको कभी कुछ लगता है कि काश मैं पढ़ी होती या मैं कर ली होती? अब इस चीज का दुख होता है कभी? अब कुछ नहीं लगता, अब नहीं, तो अब क्या महसूस होता है? अब कुछ नहीं, अब तो मैं बच्चों में अच्छे हूँ, खुश हूँ, बच्चों में खुश हो? अपने पोती पोते परिवार में अपने खुश हूँ। तो अच्छा मम्मी, आप बचपन में कैसे बच्चा थी? सीधा साधा चुपचाप रहने वाली या शैतान? नहीं, शैतान थी मैं, बचपन में शैतान थी खूब। शैतानी बदमाशी खूब करते थे, किसी के आपस में खेलते, लड़कियों के साथ भी सब ग्रुप बनता था, किसी खाट के नीचे पड़ गए, किसी का कुछ करा, किसी को छेड़ा, बहुत वो करते थे, शैतानी बहुत करते थे। सब ऐसा कह रहे कि ये तो बहुत ही छेड़ती है, जाते जाता को भी छेड़ती है। अच्छा, जैसे तुम्हारी शादी हुई और शादी से पहले फिर जैसे शादी के बाद तुम में बदलाव हुआ, तुमने शैतानी वैतानी बंद कर दी, चुप रहना शुरू करा? नहीं, शैतानी तो मेरी चलती रहती थी। मजाक तो मैं सबसे करती, जो कोई आ गई घर में, जैसे आ गई गांव में, बड़ी बूढ़ी भी बैठ जाती थी, उनके पैर छुए तो वो पूछती थी बेटा कैसे हो? मैं कहा अम्मा जी ठीक है, हम तो बहुत मज़े में चल रहे हैं आजकल। तो वो बेचारी सब हंसती रहती, यूँ कह रही थी कि भाई तुम्हारे बहू तो ऐसी आई है तो खिलौना आ गई, खूब हंसती है, खूब हंसाती है। तो सब मेरे पास बैठ जाती थी, बहू बेटी भी आके। पर मैं फिर यही कि थोड़ा बैठी, उनके पैर छुए छुआए, और जब काम निबट जाए पैर छू ले, फिर मैं अंदर बैठ जाए। वे सब बात करती रहती थी, गाँव में तो सब इकट्ठी होकर बात करती रहती हैं। हम अपने अंदर गए, अब वहाँ मेरे पास ये छोटे छोटे बच्चे आ जावे, सब बच्चों के साथ कोई कैसी खेलते थे, कोई खेलते थे खूब अपने। तो हमें यही महसूस ना होता था, जब ये आते थे हम पूछते पिछले हफ्ते क्यों ना आए, कि मुझे काम था ऑफिस का। मैंने कहा भाई वाह बड़ी अच्छी बात है, तीसरे संडे मंडे की सुबह चले जावे। अच्छा, तुम्हें खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मैं सब चीज़ खा लेती हूँ। नहीं, पहले तो जब मैं बचपन में थी, पहले तो मैं कोई चीज़ भी आलू टमाटर, आलू गोभी, कुछ भी, पराठे पूरी, ये सब चीज़ से राजी थी। और उसके बाद में अब तो मेरा, अब जब से ये दवाइयाँ चली, अब तो मेरा सब चीज़ खा लेती, कोई तबीयत वो नहीं करती मैं यूँ खाऊँ। अब अच्छा। वैसे मैं खुश हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा मम्मी, एक बात बताओ, पहले का जो ज़माना था उसमें जैसे बहुएं रहती थी और अब का जो ज़माना है जैसे रहते हैं, उसमें तुम्हें क्या फ़र्क लगता है? आजकल के ज़माने को देख के कोई फ़र्क नहीं लगता। कैसे? खुश रहती हूँ, मतलब जो कैसी रहो, बहू बेटी रहो, बस हम तो ये चाहते हैं खुश बोलते रहो हमसे भी सब। अच्छा मम्मी, तुमने ये बताया कि तुम्हें ना जब शादी हुई थी तो तुम लोगों को सिर्फ साड़ी पहनना अलाउड था और उसके ऊपर भी चद्दर डाल के चला करते थे? हाँ, पर्दा डाल के। तो हाँ, जैसे गांव में जाते थे तो दिक्कत नहीं होती थी रास्ता देखने में? नहीं होते थे। एक बार, मजाक की बात है, एक बार हम आ रहे थे सुबह टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे। अच्छा, गाँव में जब घर में नहीं थी उन जमाने में, अब से 54 साल पहले। तो मम्मी सुबह कितने बजे निकल जाते थे? तो हम 4 बजे उठ जाते थे सुबह। और अगर किसी को दिन में जाना पड़ गया तो? दिन में जाना पड़ गया तो पर्दा करके चले जाते थे। अच्छा, तो जो बस पर्दा ही करके सुबह जाते थे। हाँ, तो आप बता रही थी क्या हुआ फिर जब पर्दा करके चल रही थी? तो चल रहे थे, पास में पानी का वो था, नाली, बड़ी खेतों में पानी जाता था। अब हमारे थे 42, जब शादी होके पहली बार गए तो छोटा रास्ता था, नाली बराबर में थी, उसमें भगवान का लाख लाख शुक्र था पानी नहीं था। तो हमारे पैरों में बड़ी बड़ी चीज़ डाल रखी थी। अब जब हम चले, पर्दा तो कर रखा, एक चीज़ आपस में हिल के हम नाली में गिर पड़े। अब हमारी बुआ जी, इनकी जो बुआ जी है, ये धनोरे वाली बुआ जी, ये हमारे पीछे, और 1-2 आगे थी, 5-6 जनी जा रहे थे शादी हुई, कई जनी जा रही सुबह, कोई कहीं बैठी कोई कहीं चली गई। अब उन्होंने कह रही बहू गिर गई। अब मैं चारों तरफ से तो घूंघट में 4 बजे भी, अब उठाया, मेरे पर ना मुँह उल्टी पड़ी उसमें। उन्होंने मुझे 2-3 पकड़ के उठाया और कहने लगे कि अब इसे ऊपर को कर दे थोड़ा सा मुँह। अब आए हम घर, मैंने आके चीज़ निकाल दी, मेरे को पहले इन्हें निकाल दी, मैं तो गिर पड़ूँ कहीं चोट खा के। पहली बार ऐसा हुआ हमारे साथ। फिर नहीं गिरे हम, फिर हम रास्ते को समझ गए उनके को। अच्छा, शादी के बाद पहली बार सूट पर जाते थे, उठते थे 4 बजे ही। अच्छा, 4 बजे जाना पड़ता था? 4 बजे जाना पड़ता था। तो आके हमने अपने अकेले जाते थे, ग्रुप बना के?
नहीं जाते थे हमारे साथ, अकेले कभी नहीं गए। अच्छा, ग्रुप बना के जाते थे? हाँ 3-4 लेडीज ना, औरतें जब तक शादी वादी कोई रही ग्रुप बना के जाते थे। और जब इनकी चाची थी तो चाची के साथ ही जाते सुबह। अच्छा। वो ही ले जाती थी, आवाज़ देती। 4 बजे आवाज़ देती। हमने अपनी चद्दर ओढ़ के जाते थे। और मम्मी अगर 4 किसी को ना आई हो तो, किसी को ना जाना हो तो? नहीं जाना आता तो बैठ बाट के चले आवे। फिर हम 4-5 बजे हमारे पास लड़की आ जा मई। अच्छा। तो वो लड़की कहती कि भाभी घूमने चलो खेतों पे। मैंने कहा हाँ चलो। तो 4-5 बजे हम फिर लड़कियों के साथ जाते थे। अच्छा। हाँ। मम्मा एक बार बताओ, फिर तुमने जो पहली बार सूट पहना शादी के बाद, वो वो जो चद्दर खत्म हुई ओढ़नी, वो कब खत्म हुई? सूट ये खत्म हुई नहीं, वो चद्दर खत्म हुई है ओढ़नी जब हम गांव से चले आए हैं। अच्छा, जब अलग हो गए वहाँ से? हाँ यहाँ आ गए हैं तब चद्दर ओढ़नी खत्म हुई थी। और नहीं, रात में हम जब तक रहते थे वहाँ तो सिरान तय बनाई, तकिए के नीचे रख ली। उन्होंने आवाज़ दी जो ये रहते थे कमरे में, तो हम खांस पड़ते थे। और जो नहीं रहे तो मैंने कहा आई, और चद्दर निकाली, ओढ़ते ओढ़ते बाहर को निकल गई चौक में कमरे में से। तो तुमने पहली बार शादी के बाद सूट कब पहना, कितने साल बाद पहना? शादी के बाद तो मैंने, मुझे ऐसा लगा 12-14 साल, पता नहीं कितने साल बाद सूट पहना मैंने। तो वो 14 साल बाद खुद लेने गई या पापा ने बोला ले आओ? नहीं, मैंने इनसे ही, भांजी ने कही मेरठ वालियों ने कि मौसी को सूट बनवा दो। जो बनवा लो, मैं क्या मना कर रहा हूँ। तो फिर यही कपड़ा दिलवा के लाए थे मुझे। अच्छा। और फिर सूट सिला, नहीं वैसा नहीं पहना मैंने। वो भी पहन के मेरठ ही पहनी आई और वहीं रखी आई। फिर जाती थी तो पहन ले गई वहाँ। यहाँ नहीं पहना। यहाँ तो मैंने बहुत दिन बाद सूट पहना, 20-25 साल के बाद सूट पहना है। अब भी कोई ऐसी इच्छा है जो मम्मी तुम्हें अब भी लगता है मुझे पूरी करनी चाहिए, घूमने फिरने में या पहनने में या किसी भी चीज में? क्या चीज़? क्या अभी कोई ऐसी इच्छा है जो तुम्हें लगता है तुम्हें करना है पहनने के लिए? पहनने में, आने जाने में, या कुछ भी ऐसा? नहीं, अब पहले से तो मेरा कम मन करता बाहर भी जाने आने को, क्योंकि अब शरीर साथ नहीं देता, इसलिए मैं बाहर जाने से ना, पहनने की भी अब ये ना मुझे कि ये पहनूं, पर अंदर से पहनने की खुशी होती है। वैसे मुझे ये शुरू से रही है, मुझे पहनने की। एक मेरे को खाना ना मिला पर कपड़ा ज़रूर मिला मुझे, ये रह गया मेरा। कपड़ों की तो मैं रेंज रखती थी शुरू से ही अपने साथ। थैंक यू मम्मी इंटरव्यू के लिए। ओके, बाय कह दो। बाय।